जब तक प्लांट के अंदर काम करने वाला हर एक कर्मचारी एक जैसी ड्रेस में नहीं आएगा, एक जैसी बस में नहीं आएगा, एक जैसा खाना नहीं खाएगा, सबका बराबर काम का बराबर वेतन नहीं मिलेगा, तब तक हम कोई दूसरी मांग नहीं रखेंगे। आप सभी को मालूम है हमारे 13 साथियों को उम्र कैद हुई थी और दुर्भाग्य से उनमें से 2 साथी हमारे बीच में अब नहीं रहे। इसके अलावा 11 साथियों को जो ताउम्र की कैद मिली हुई थी, उनमें से 7 साथी अभी पेरोल पर, यानी कि उनको जो है जमानत मिल चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे 4 साथी ऐसे हैं जिन लोगों के लिए आप सब लोग मिलके पूरी ताकत से और सूझबूझ के साथ काम कर रहे हो और बहुत जल्दी ही वो चारों के चारों साथी भी हमारे बीच में होंगे। दोस्तों, अगर स्थायी काम पे स्थायी वर्कर होने का अधिकार है कानून में, लेकिन ये नहीं दिया जाता और बोला जाता है वर्कर गैर कानूनी काम कर रहा है। गैर कानूनी काम कौन कर रहे हैं? मालिक कर रहे हैं, जो मशीनों पे जो है सस्ते से सस्ता श्रम लगाते हैं, फोकट के मजदूर जिनको बोलते हैं, जिनके कोई अधिकार नहीं है। मारुति में काम करने वाले इस प्रोग्राम में आए हुए व समस्त उद्योग जगत के साथियों को मारुति सुजुकी वर्कर यूनियन के 11वां स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, बहुत कम साथी आज जानते हैं कि ये स्थापना दिवस किस संदर्भ में है, कैसे ये आज मनाए जा रहे हैं। क्योंकि मारुति मानेसर के अंदर अब एक प्रथा चली हुई है टेम्परेरी वर्कमैन की, नीम ट्रेनिंग की, कि कुछ साथी सिर्फ 6-7 महीनों के लिए आते हैं। वो उन चीजों को समझ नहीं पाते। जो नए साथी हैं उनको नहीं पता कि कैसे यूनियन बनती है, क्या ये बनी थी, कैसे क्या हुआ। जेल वाले साथियों का भी जैसे जिक्र किया। आपको बता दूं साथियों, ये जो संगठन है, ये यूनियन है, ये जो झंडा अभी फहराया गया, इस झंडे को लगाने के लिए, इस यूनियन को बनाने के लिए इसी प्लांट से बहुत सारे साथियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 150 लोग जेल के अंदर गए। किस लिए गए? कि इस प्लांट के अंदर किसी भी मजदूर के ऊपर किसी प्रकार का भी शोषण न हो। जो हमारे नेता थे, जिनमें से अभी बताया कि 7 साथियों को जमानत मिल गई है, एक साथी का आज जन्मदिन भी है जो हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे बड़े भाई पवन दैया जी। साथियों, उन मजदूर साथियों ने, उन हमारे नेताओं ने मैनेजमेंट के सामने एक बात रखी थी कि जो ये अस्थायी वर्कर हैं, जो टेम्परेरी वर्कमैन हैं या ठेके के मजदूर के ठेकेदार के मजदूर हैं, उनको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। सभी के सभी प्लांट के अंदर परमानेंट होने चाहिए। ये ठेके पर जो चली हुई है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस बात के ऊपर कि जब तक प्लांट के अंदर काम करने वाला हर एक कर्मचारी एक जैसी ड्रेस में नहीं आएगा, एक जैसी बस में नहीं आएगा, एक जैसा खाना नहीं खाएगा, सबका बराबर काम का बराबर वेतन नहीं मिलेगा, तब तक हम कोई दूसरी मांग नहीं रखेंगे। इसलिए वो साथी आज जेल के अंदर है। साथियों, ये इतिहास आपको याद रखने की जरूरत है। चाहे आज आप 7 महीने के लिए यहाँ काम करते हो, चाहे आपको फिर से दोबारा ये कंपनी काम पे बुलाए या किसी दूसरी जगह आप काम करने के लिए जाए, ये संगठन की ताकत है। साथियों, बेशक आज हमारे साथी जेल के अंदर है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आंदोलन, ऐसा कोई भी लड़ाई नहीं होती जिसके अंदर शहादतें या कुर्बानियां ना दी गई हो। आज हमें अपनी कुर्बानी देने के ऊपर भी फख्र है, क्योंकि जिस दौर में हम प्लांट के अंदर काम करते थे साथियों, 2006 के अंदर जब ये प्लांट लगा, हमें 2800 रुपए मिलते थे। 2800। आज आप सोच नहीं सकते कि हमारे साथ काम करने वाले साथियों को 98,000 से ऊपर तनख्वाह मिलती है। ये संगठन की ताकत है।
3 साल के अंदर ही कैसे सैलरी को 3 गुना कर दिया। ये संगठन की ताकत है साथियों। अगर आप अपने संगठन को मजबूत करके रखेंगे, निसंदेही आज बेशक आप 7 महीने के लिए रखे जाते हो, आज बेशक ठेकेदार के अंदर में आप लोग आते हो, अगर संगठन मजबूत होगा तो आपकी लड़ाई को उतनी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। ये अभी तक भी हम कह सकते हैं कि उस रूप में नहीं उठाया गया, ये हमारा दुर्भाग्य है। जो साथी ठेकेदारी प्रथा के लिए जेल के अंदर झूल गए, आज भी ये ठेकेदारी प्रथा और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यहाँ पे चला हुआ है। साथियों, ये संगठन, ये यूनियन जो 2012 के बाद भी, 18 जुलाई 2012 के बाद भी इतनी मजबूती के साथ खड़ा है, उसका फायदा हर मजदूर को मिल रहा है, हर आसपास के क्षेत्र की यूनियनों को मिल रहा है। जितने भी मजदूर वर्ग में काम करने वाले साथी हैं, सभी की निगाहें मारुति सुजुकी वर्कर यूनियन की तरफ लगी हुई है। साथियों, आज हमारे साथियों को जो जमानत मिली है, वो उस रूप में इस देश के अंदर संदेश जाना चाहिए कि जो साथी जेल की 10 साल की यातना काटने के बाद भी झुके नहीं हैं, मजदूर वर्ग से गद्दारी करके नहीं गए हैं, उन साथियों की तरफ से मैं आज आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। बेशक वो साथी आज हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मजदूर वर्ग के प्रति उनकी संवेदनाएं बरकरार हैं। आप लोगों को साथियों बता दूं कि पूरे देश के अंदर कोविड जैसी महामारी के दौरान इस देश में कितनी ही मैनेजमेंट थी जिन्होंने मजदूरों को निकाल फेंका। इस देश के मजदूर पैदल चलते हुए अपने घरों तक गए। बहुत सारे मजदूर अपनी जीवन लीला से हाथ धो बैठे। एक भी मारुति का मजदूर ये नहीं कह सकता कि उसके साथ शोषण हुआ है। आपके संगठन की बदौलत साथियों, मैनेजमेंट ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन आपकी यूनियन ने कोविड के दौरान भी राहत सामग्री भी दी गई, किसी भी मजदूर का एक पैसा भी नहीं काटा गया। ये संगठन की ताकत है साथियों। और मैं आज इस मौके पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसे प्रधान जी ने बताया, राजेश वासी ने भी बताया कि प्लांट के अंदर इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन होंगे, आप एक गाड़ी के लिए इतना करते हो, ऐसा उदाहरण दिया कि सोच समझ के वो करो। मैं यही चाहूंगा साथियों, बिल्कुल आपके नेता ही आपके आगे आने वाले समय का डिसाइड करेंगे, वो निर्णय करेंगे कि किस प्रकार से ये संगठन चलेगा। प्लांट के अंदर मजदूरों के ऊपर शोषण होगा कि नहीं होगा। कोई भी साथी जो स्थायी श्रमिक यहाँ बैठे हैं या स्थायी हैं, वो कम से कम इस झंडे की गरिमा को बनाए रखो। क्षेत्रवाद जातिवाद में आके किसी भी साथी को ऐसे वोट मत देना कि वो मेरी जाति का है। आप ये देखना कि आपकी मांगों को कौन सा साथी कितनी मजबूती के साथ उठा सकता है। साथियों, जिस टाइम हम प्लांट में काम करते थे इस झंडे की गरिमा के लिए, आज भी हम बरकरार लड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। आज भी बेशक हम प्लांट के बाहर हैं, लेकिन इस संगठन की मजबूती के लिए आज भी इतना सोचते हैं। तो ये आपको और दोगुना सोचने की बात है। जो भी साथी अगुवा हैं, जो भी इलेक्शन में हैं, उनको भी चाहिए कि इस संगठन की मर्यादा बनाए रखें, कोई भी ऐसी एक दूसरे के प्रति बात ना कहें, क्योंकि ये जो आपकी लड़ाई है, ये इलेक्शन है, इसमें आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसमें आपका कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। अगर हमारा विपक्ष है तो ये मारुति मैनेजमेंट है, जिन्होंने हमारे 150 साथियों को जेल के अंदर रखा, जिन्होंने हमारे 540 श्रमिकों को बाहर कर दिया। मारुति सुजुकी मजदूर संघ व मारुति उद्योग कामगार यूनियन गुरुग्राम की तरफ से आप सभी को हमारे अपने संगठन मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के 11वें ध्वजारोहण व यूनियन डे की कोटि कोटि बधाइयां व शुभकामनाएं। दोस्तों, ये झंडा आप लोगों को मालूम है कितनी मेहनत के बाद, कितनी मशक्कत के बाद और कितने बलिदान देने के बाद यहाँ पर लगाया गया है, और इसकी मर्यादा और इसका सम्मान हमें हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि मजदूर आते जाते रहेंगे, मजदूरों के नेता भी
बदलते रहेंगे, लेकिन ये झंडा उसी स्थान पे सम्मान के साथ लगा रहना चाहिए जहां पे हमारे सम्मानित जो पहले के सबसे पहले फाउंडर बॉडी में जो मेंबर हैं उन्होंने पूरी मेहनत के साथ लगाया, वो झंडा वहीं लगा रहना चाहिए। ये प्रत्येक मजदूर का और प्रत्येक मजदूर नेतृत्व का ये फर्ज बनता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारे 13 साथियों को उम्र कैद हुई थी और दुर्भाग्य से उनमें से 2 साथी हमारे बीच में अब नहीं रहे। इसके अलावा 11 साथियों को जो ताउम्र की कैद मिली हुई थी, उनमें से 7 साथी अभी पेरोल पर, यानी कि उनको जो है जमानत मिल चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे 4 साथी ऐसे हैं जिन लोगों के लिए आप सब लोग मिलके पूरी ताकत से और सूझबूझ के साथ काम कर रहे हो और बहुत जल्दी ही वो चारों के चारों साथी भी हमारे बीच में होंगे। दोस्तों, अभी लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती है। दोस्तों, ये आगाज है। जो हमारे साथी नौकरियों से बर्खास्त कर दिए गए हैं और जो साथी अभी उम्र कैद के लिए आगे भी केस लड़ेंगे, जब तक वो निष्पक्ष या निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक हमारी लड़ाई जारी है। दोस्तों, ज्यादा लंबे बातचीत नहीं करते हुए एक बात जरूर कहूंगा, आने वाले समय में आप लोगों के यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, चुनावों में अक्सर हम लोग जो है केवल ये देखते हैं कि हमने जीतना किस प्रकार है। दोस्तों, जीतना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उस जीत का सम्मान करना, उसको बरकरार रखना, क्योंकि जिस तरीके से, जिस हिम्मत के साथ और जिस आशा के साथ, उम्मीद के साथ मजदूर साथी अपने में से ही कुछ विशेष लोगों को चुन के आगे लेके आता है और वो ये समझता है कि ये जो हमारे साथी मैं चुन के भेज रहा हूँ ये वास्तव में मेरा हित करेंगे, मेरा भला करेंगे, मजदूरों का कहीं ना कहीं फायदा करवाएंगे और कंपनी से जो हमारी जायज मांगे हैं उनको हर हाल में मनवाएंगे। तो आप लोगों को बस केवल एक ही चीज कहूंगा। दोस्तों, जब हम एक छोटी सी चीज लेने जाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं घर में, और गाड़ी की चाबी जब हमारा बहुत ही प्यारा मित्र या प्यारा बेटा भी मांगता है ना, तो उसको भी कहते हैं बेटा ये गाड़ी अभी नई है, अभी देख नहीं सकते, तेरे को चलाने को आती नहीं है। तो जब हम एक गाड़ी को जिसको कि रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, और जिसके टूट जाने के बाद में इंश्योरेंस भी हो जाता है, जब उसको हम किसी अपने खास बच्चे को नहीं दे सकते तो हम यूनियन किसी ऐसे ही किसी आदमी के हाथों में कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ा सोच समझ के देना, क्योंकि जिसको आपने ये ताकत दे दी उस ताकत का इस्तेमाल उसके बाद उसके अख्तियार में आ जाता है। तो यूनियन का अख्तियार और यूनियन की ताकत को हमें बनाए रखने के लिए बड़ी सूझबूझ और सोच समझ के साथ काम करना चाहिए। अभी हम यहाँ तक आए हैं, इसको हमें बना के रखना है। मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के 11वां स्थापना दिवस पर बैल सोनिका यूनियन के समस्त मजदूरों की तरफ से मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, अभी मेरे से पहले प्रधान जी राजेश जी ने भी बताया कि भाई इस झंडे के पीछे हमारी काफ़ी साथियों की कुर्बानियाँ भी हैं और काफ़ी साथियों की मेहनत भी लगी हुई है। हम बैल सोनिका में आपके बिल्कुल दीवार सख्ती है, वहीं पे काम करते हैं। तो 2012 में हमने भी देखा था साथियों का जो है जिस तरीके से यूनियन के लिए लगे और एक पूरे प्लांट के सत्र पे जो एक एकता बना के लड़े, और उस लड़ाई का परिणाम ये है कि आज हम इकट्ठा होकर जो है अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। साथियों, ये इस एकता का ही परिणाम है। और उन बहादुर साथियों को भी लाल सलाम जो पिछले लंबे समय से जेल की यात्रा भुगत रहे हैं, और 4 साथी अभी भी हमारे जो है आजीवन कारावास की
सजा भुगत रहे हैं। साथियों, यूनियन बनाना एक संवैधानिक अधिकार है मजदूर का, और यह संविधान में दर्ज है कि मजदूर जो है इकट्ठा होकर अपनी यूनियन बना सकता है। लेकिन उसके लिए जेलों में मजदूरों को डालने की क्या जरूरत है? भाई मजदूर जो है, बोला जाता है कि मजदूर वॉयलेंस कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। मजदूर तो फैक्ट्री में सुबह आकर मालिक से भी पहले अपनी मशीनें चला देता है और उसी को गलत ठहरा दिया जाए मालिक के द्वारा कि मजदूर गलत है। मजदूर गलत नहीं है, तीनों शिफ्टों में जो है उत्पादन करता है उसको बोला जाए तो वायलेंस कर दिया। साथियों, वायलेंस की स्थिति पैदा करते हैं। जब हम अपने अधिकारों की बातचीत करते हैं तो यहाँ पुलिस की चौकियां खोल दी जावे हैं कि ये यूनियन कैसे बना रहे हैं। वो आपकी फैक्ट्री में आज तक भी मौजूद है। हम अब जब अपने एचआर से बोल रहे थे आज की भी गेट पास 2 में मारुति के झंडा रोड में जाना है, तो बोला भाई आपका वहां जाने का कोई काम नहीं है, आप अपने प्लांट की देखो। वो हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, जबकि मजदूरों का एक पूरे दुनिया का नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया में मजदूरों पे भी कहीं पे भी दमन होगा, कहीं पे भी अत्याचार होगा, कहीं पे भी उनके ऊपर लाठियां डंडे बरसाए जाएंगे, तो दुनिया का मजदूर उसका प्रतिकार करेगा, उसका विरोध करेगा। आज स्थिति बिल्कुल मजदूरों के विपरीत है। 4 लेबर कोड के द्वारा जो स्थायी होने का अधिकार मजदूर रखते हैं कानून में, उन कानूनी अधिकारों को भी मालिक आज छीनने लग रहे हैं। 4 लेबर कोड कितने खतरनाक हैं, ये मजदूरों को जो है समझना पड़ेगा और मजदूर प्रतिनिधियों को समझ के अपने मजदूरों को समझाना पड़ेगा। ये इतनी ज्यादा जो है संख्या में मजदूर एनटीटीएफ, नीम ट्रेनिंग, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो मशीनों पे काम करते हैं, कानून श्रम अधिकार इसकी इजाजत नहीं देते। श्रम कानून में बोला जाता कि स्थायी काम पे स्थायी अधिकार रखेगा वर्कर। अगर स्थायी काम पे स्थायी वर्कर होने का अधिकार है कानून में, लेकिन यह नहीं दिया जाता और बोला जाता है वर्कर गैर कानूनी काम कर रहा है। गैर कानूनी काम कौन कर रहे हैं? मालिक कर रहे हैं, जो मशीनों पे जो है सस्ते से सस्ता श्रम लगाते हैं। फोकट के मजदूर जिनको बोलते हैं, जिनके कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों, जो आज की स्थिति है लेबर कोड में, और भी ज्यादा दयनीय स्थिति बन जाएगी मजदूर की। जो आज हम 8 घंटे के काम का अधिकार रखते हैं और सीना तान के बोलते हैं मालिकों की मैं 8 घंटे काम करूंगा, वो इन नए लेबर कोड में उन 8 घंटे के काम को भी तिलांजलि दे दी गई है मालिकों ने। और ये इतनी मत मालिकों की आई कहां से? कुछ न कुछ हमारी भी कमी आ रही है, क्योंकि मजदूर आंदोलन जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से जो है हम खड़ा नहीं कर पाए। अगर मारुति के मजदूरों पे हमला है तो समस्त मजदूरों पे हमला है ये। और जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने के मजदूरों के ऊपर हमला है, तो मजदूरों को वो हमला अपने ऊपर मानना पड़ेगा, और तभी जाके जो है मजदूरों की स्थितियां बदल पाएंगी। कुछ बातें साथियों जो आजकल एक घटनाक्रम देश दुनिया में मजदूरों के अंदर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं उसके ऊपर भी चंद बातें रखूंगा। यूक्रेन के ऊपर हमले का सब लोगों के फेसबुक व्हाट्सएप पे जो है ये चीजें चली हुई है, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि एक तरफ रूसी साम्राज्यवादी, दूसरी तरफ जो है पश्चिमी साम्राज्यवादी जिसका नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा है। दोनों साम्राज्यवादियों की भिड़ंत में कौन पिस रहे? यूक्रेन की जनता पिस रही है, यूक्रेन की मेहनत का जनता। और आप शायद ट्विटर पे भी देख रहे होंगे, फेसबुक पे भी देख रहे होंगे किस तरीके से जो छात्र हैं वहां से छोड़ कर आ रहे हैं, उनको किस तरीके से वहां की पुलिस द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। तो वहां की मेहनत का जनता के साथ भी मजदूरों को, जब हम दुनिया के मजदूरों एक का नारा लगाते हैं, तो ये हमारी फैक्ट्री का नारा नहीं है, ये तमाम दुनिया के मेहनत का मजदूर जनता का नारा है। और किसान आंदोलन ने ये चीज दिखाई है कि जब किसान आंदोलन दिल्ली की सड़कों पे था,
तो दुनिया के तमाम मेहनतकश लोग किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो है अपने देश में एकजुटता स्थापित कर रहे हो साथियों। तो ये जो लूट के बंटवारे को लेकर जो मुनाफे की होड़ में पूरे दुनिया को खत्म करने के जो है ये इन साम्राज्यवादी ताकतों की जो होड़ लगी हुई है कि मुनाफे पे बाजार पे अधिकार किसका हो, रूस का हो या अमेरिका का हो, तो इन बातों को लेकर जो है मजदूरों को सचेत और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि युद्ध का जो है बोझ हमेशा मेहनत कर जनता के ऊपर ही पड़ता है। सारा का सारा बोझ मेहनत कर जनता के ऊपर डाला जाएगा। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, खाने पीने के दाम बढ़ेंगे, मजदूर की जो है जेब के ऊपर युद्ध का डाका जो है जरूर पड़ेगा। इसका मजदूर मेहनत कर जनता को विरोध करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आशा करूंगा कि मजदूर साथी जो है अपनी बातों को सोच समझ के जो आने वाले समय में मजदूर विरोधी जो 4 लेबर कोड है उन लेबर कोड के ऊपर चर्चा का विषय बना के और आगे उसकी लड़ाई को जो है एक व्यापक लड़ाई बनाते हुए दुनिया के मजदूरों एक के नारे को अपने व्यवहार में लागू करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक। सबसे पहले तो मैं मारुति उद्योग कामगार यूनियन की तरफ से मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के 11वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जो ये आज आप सभी इस खुशी के मौके पर खड़े हैं, सब बैठे हैं दोस्त, ये ऐसे ही नहीं मिला। मेरे ख्याल से 2012 में आप लोगों ने यहाँ बहुत कुछ देखा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है। कुछ साथी हैं जो हमारे ताउम्र जेल में भी हैं, कुछ साथियों का अभी बेल हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि ये जो झंडा दिवस मना रहे हो, इस झंडा दिवस को बरकरार करने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत जो तहे दिल से धन्यवाद। जिन्हें आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है, उस चीज के लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। ये बहुत बलिदान देने के बाद ये त्योहार मनाया जा रहा है, तो सभी साथियों से यही आग्रह है कि इस त्योहार को मनाने के लिए हमें अपनी एकता और अखंडता को बरकरार रखे रखना होगा। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। एमपीटी यूनियन, एमपीटी प्लांट पहले भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, तो आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जिसके गेट पे ये लाल झंडा तिरंगा झंडा फहरा रहा है, उसी के सौभाग्य का ये दिन है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार का दिन है। इसको ऐसे ही बैलेंस करके चलाते रहे आगे और मनाते रहो ऐसे त्योहार।